हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूं आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देख रही हूं जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, ये पर्सन अब अकेले में जब भी होते हैं और स्पेशली रात का वक्त जब इनके आसपास कोई नहीं होता, किसी की सोच नहीं होती, किसी का इन्फ्लुएंस नहीं होता, तो ये पर्सन उस वक्त में यानी कि अकेले में ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, किस तरह से आपको और आपसे जुड़े हुए रिश्ते को ये पर्सन याद कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये सभी चीज़ों को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा व्यूअर्स, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान व्यूअर्स आपको मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाना होगा। हो सके तो आप उनका और अपना नाम मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से ले लें और ये ध्यान रखें कि ये जो भी रीडिंग होगी वो जनरल और एक कलेक्टिव होगी, तो ज़बरदस्ती अपने आप को हर बात में ना जोड़ें। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप सिचुएशन के बेस पर, नंबर्स और राशियों के बेस पर बेझिझक होकर इस रीडिंग को देख सकेंगे। तो चलिए जी, बिना किसी की देरी के देखते हैं, शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि जब भी ये पर्सन अकेले होते हैं, अकेले में रहते हैं, तब ये पर्सन आपको लेकर किस तरह की सोच रखते हैं, क्या महसूस करते हैं, क्या कुछ इनके दिल में, मन में आपको लेकर होता है, तो वो देख रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन अकेले में व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, क्या परसेप्शन व्यूअर्स के पर्सन का अकेले में रहकर व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर होता है, रहता है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। तो सबसे पहले है आपका सप्रेशन, पॉलिटिक्स, कंट्रोल, माइंड, एडवेंचर। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन जब अकेले में होते हैं, रहते हैं, तो व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पे है ब्रेक थ्रू, चेंज, द रेबल, द ड्रीम, द क्रिएटर। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन अकेले में व्यूअर्स को लेकर क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। डिवाइन गाइड कीजिए। पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग, एग्जिस्टेंस एंड बॉटम में आपका आया है ट्रस्ट। ओके, तो सबसे पहले व्यूअर्स एक बार राशियों पर निगाह डाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपका जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। तो यहाँ पर सभी एलिमेंट्स हैं, सभी राशियाँ हैं। नंबर्स की बात करी जाए तो 10, 1, 7, 11, 2, 4, 6, 1 अगेन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे। और मंथ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अक्टूबर, जुलाई, नवंबर, फरवरी, अप्रैल, जून, जुलाई एंड जनवरी, तो ये कुछ मुझे मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे, जो आपको अगेन कहना चाहूँगी, आपको अपने पार्टनर से व्यूअर्स इन नंबर्स को, इन मंथ को जोड़कर देखना होगा। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ये बताई जा रही है कि आप दोनों के दरमियान ये जो सेपरेशन चल रहा है या ये जो प्रॉब्लम्स चल रही है ना, वो ट्रस्ट इश्यूज़ के चलते यहाँ पर चल रही हैं। एज एन इस इंसान ने ना आप पर भरोसा करा और ना इस इंसान ने आपके भरोसे को बनाए रखा या उसके लिए इन्होंने कोई एफर्ट्स डाले। और यहाँ पर ये भरोसा जो आप दोनों के दरमियान नहीं रहा है या ये टूटा है, उसके पीछे की मुझे पॉसिबिलिटीज़ किसी के थ्रू यहाँ पर राजनीति खेली गई है, पॉलिटिक्स खेली गई है। आपके पर्सन को चिकनी चुपड़ी बातों में लिया गया है, जिसके चलते जिस इंसान को इस रिश्ते से प्यार था, जिस इंसान को अपने सारे सपने इस रिश्ते में पूरे होते हुए नज़र आते थे, उसी इंसान को आपसे जुड़ा हुआ रिश्ता एक वक्त पे
घुटन फ़ील कराने लगा था, बोझ जैसा फ़ील होने लगा था, या इस रिश्ते में इस इंसान को ऐसा फ़ील होने लगा था जैसे कि इनका दम घुट रहा है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ों की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं कि इस इंसान ने ना बजाय उन चीज़ों को आपसे साझा करने के, शेयर करने के, आपके सामने उन्हें रखने के, इन्होंने उन फीलिंग्स को, उस सोच को, उन बातों को, जैसे कहते हैं ना ज़हर जो कान में डाला गया होता है, वो सबसे ज़हरीला होता है। तो इन्होंने उन बातों को अपने दिमाग में रखा और वही चीज़ें आप दोनों को यहाँ पर दूर कर गई हैं। तो अकेले में कहीं न कहीं व्यूअर्स अब आपके पर्सन उसी चीज़ को कहीं न कहीं सोच रहे हैं। वो चीज़ें इनके दिमाग में यहाँ पर चल रही हैं। ऐज़ इन कि इस तरह के थॉट कि आपके बारे में जो कहा गया, जो इन्होंने सुना, उसमें कितनी सच्चाई है, उसमें कितना झूठ है, उस पर ये कितना यकीन करें या उस चीज़ पर ये कितना काबू करें। ऐसे चांसेस बन रहे हैं यहाँ पर कि व्यूअर्स आपके पर्सन इस वक्त में भी ना काफ़ी ज़्यादा बेचैन और रेस्टलेस हो रहे हैं। मतलब ये तय नहीं कर पा रहे हैं कौन सही है, कौन गलत है, और इस रीज़न के चलते ये अपने ही इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जिस इमोशंस को हम यहाँ पर पढ़ भी रहे हैं, या जो इमोशंस हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं इनके अक्सर इनके अकेले रहने पर इनके दिमाग में जैसे नाचते रहते हो, तो वो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं। कहीं न कहीं इनका दिल ना आपका इंतज़ार कर रहा है। एक सब्र का घूँट पिए हुए इनका दिल यहाँ पर बैठा हुआ है, और वो दिल यहाँ पर ना इन्हें चीज़ें बदलेंगी, वक़्त बदलेगा। जिन चीज़ों की वजह से इन्हें अपने आप को ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये बंध गए हैं, बंध सिचुएशन इनकी इन्हें बाँध गई है, वो सभी बंधन इनके टूटेंगे और ये अपने सपनों को पूरा भी करेंगे, सपनों को क्रिएट भी करेंगे, या अपने सपनों की उड़ान भी भरेंगे। तो इस अकेलेपन में कहीं न कहीं इस इंसान के दिल में ये पॉज़िटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं कि चीज़ें बदलेंगी, और उस वे में बदलेंगी जो इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आएँगी, ब्रेक थ्रू लेकर आएँगी। और उन चीज़ों को पाने के लिए भले ही आज की तारीख में एडवेंचर नहीं कर पा रहे, रिस्क नहीं ले पा रहे, एक्शंस नहीं ले पा रहे, लेकिन ये वो भी लेंगे। तो अकेलेपन में चीज़ें इनकी एक उम्मीद बांध रही हैं कि ये वेट कर रहे हैं, सब्र कर रहे हैं, और उस सब्र का रिज़ल्ट, रिवॉर्ड इन्हें मिलेगा। तो वो चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर ना ये बात है कि आप दोनों के रिश्ते में अन्याय हुआ है। यहाँ पर जस्टिस तो आपके दोनों के रिश्ते में एक दूसरे के साथ नहीं हुआ है। उस तरह की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रही हैं विद दिस पॉलिटिक्स। बहुत गंदी यहाँ पर पॉलिटिक्स खेली गई है। उस अकेलेपन में ये पर्सन व्यूअर्स सिर्फ अपने आप को सुनते हैं, और सुन भी रहे हैं। जैसे कि किसने क्या कहा, उसका इन्होंने क्या मतलब निकाला, उसके लिए इन्होंने क्या एक्शन लिया, उसका इन्होंने क्या आउटकम दिया, या उसका इन्होंने क्या नतीजा निकाला। तो ये पर्सन व्यूअर्स उस अकेलेपन में ना बहुत सारी पहेलियों को, बहुत सारी राजनीति को सुलझाने में लग जाते हैं। वो उलझन इस इंसान की सुलझ तो जाती है, लेकिन वो सुलझने के बाद इस इंसान को जंजीरों में बांध रही है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे डाउट्स हैं कि ये किस तरह की जंजीरें हैं, किस तरह की उलझन है, पॉलिटिक्स खेलने वाला या वाली कौन है, क्यों खेली गई है। तो काफ़ी सारे सवाल यहाँ पर इनके भी दिमाग में चल रहे हैं, और उन सवालों का जवाब मैं आपको टैरो के माध्यम से क्लियर करके भी बताऊंगी। लेकिन हाँ, इन कार्ड्स के बेस पर ये बहुत क्लियरली बताया जा रहा है कि आपके पर्सन भी बहुत सारे सवालों का जवाब जानना चाहते हैं, ढूंढ रहे हैं, और वो पल इनका वो अकेलेपन में ही है। क्योंकि जब जब ये पर्सन उन सवालों को ढूंढने निकलते हैं ना, तो कहीं ना कहीं जिसने यहाँ पर पॉलिटिक्स खेली है वो आपके पर्सन के इमोशंस को, इनकी सोच को बांध रहा है, कंट्रोल कर रहे हैं। वो इनको कहीं ना कहीं इनके रास्ते से इन्हें भटका रहा है, या इन्हें उस रास्ते पर चलने नहीं दिया जा रहा। उस रास्ते को लेकर एक अपना परसेप्शन इनके ऊपर थोप दिया जाता है, जो पहले भी हुआ जब ये पर्सन व्यूअर्स आप पर भरोसा नहीं कर रहे थे, और आप ही के साथ के रिश्ते में जिसमें इन्हें अपने सपने पूरे होते हुए नज़र आते थे, उसी सपने में इन्हें घुटन फील होने लगी थी। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स अब इस इंसान के साथ यहाँ पर हैं। ठीक है, चांसेस ये भी बन रहे हैं कि अकेलेपन में ये पर्सन व्यूअर्स आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं, आपकी मौजूदगी को ये पर्सन विजुलाइज करते हैं। चांसेस यहाँ पर ये भी बन रहे हैं व्यूअर्स कि ये ना कहीं जितना ज़्यादा आपकी मौजूदगी को महसूस कर रहे हैं, उतना ज़्यादा इन्हें ऐसा भी फील हो रहा है कि शायद
आप अब इन्हें नहीं समझ पाओगे और शायद आपने इन्हें नहीं समझा। तो इनके मन में जो ट्रस्ट इश्यूज़ भी है ना, कुछ इस वे में ज़्यादा हैं कि ये आपसे जो चाहते थे, आपसे जुड़े हुए रिश्ते से जो चाहते थे, जो सपना देखते थे, शायद आप उसे समझ नहीं पाए, आपने उसे समझा नहीं। इसी रीज़न के चलते भी मुझे आप दोनों के दरमियान ये ट्रस्ट इश्यूज़ डेवलप होते हुए व्यूअर्स यहाँ पर दिख रहे हैं। यानी कि उसके पीछे की वजह या उसका जो रूट कॉज़ है ना, वो ये दिख रहा है कि इनके माइंड में ये चीज़ें फिट करी गई कि आप इन्हें समझ नहीं पाओगे, समझना नहीं चाहोगे। तो वो चीज़ें यहाँ पर हैं व्यूअर्स, ठीक है। और मैं आपको क्लैरिफाई करके बताती हूँ यहाँ पे। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर क्या है। इस अकेलेपन में व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या अपना परसेप्शन बना रहे हैं। डिवाइन प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए। 10 ऑफ सोर्ड्स। देखिए यहाँ पर ना 10 नंबर यानी कि अक्टूबर मंथ मुझे अभी तक बहुत इम्पॉर्टेंट बनता हुआ दिखा। तो हो सकता है अक्टूबर मंथ के अराउंड ही आप दोनों के बीच में ना प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई, या वो मंथ अक्टूबर था जब इस इंसान ने ना आपको छोड़ने का, आपसे दूर जाने का फ़ैसला लिया। यहाँ पर ये पर्सन इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा सप्रेस फील कर रहे हैं कि यहाँ पर आप दोनों के बीच के रिश्ते में ना चीज़ें बहुत वर्स्ट हो गई, मतलब वर्स्ट से वर्स्ट हो गई। मुझे देखो, आपको हो सकता है अच्छा ना लगे, आपको बुरा लगे, लेकिन ट्रस्ट इश्यूज़ यहाँ पर हैं और इनके मन में ना आपको लेकर कुछ इस तरह की चीज़ें डाली गई कि ये तो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, इनके दिल में तो आपको लेकर फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, लेकिन किसी पॉइंट पर आप इन्हें चीट कर रहे हो। फिर चाहे वो चीटिंग का जो बेस बनाया गया है ना, वो अलग अलग वे में बनाया गया है। जैसे कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई आपका अतीत आ गया, कोई अतीत है या आपका कोई पास्ट है, उस तरह से चाहे आप उनके साथ क्लोज हो ना हो, उस वे में इनके मन में चीज़ें डाली गई। तो कुछ व्यूअर्स के केस में आप अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो, फैमिली का प्रभाव आपके ऊपर ज़्यादा है, आप उनकी ज़्यादा सुनते हो, उनकी ज़्यादा करते हो। तो इस तरह से तो देखो, गलत फहमी का तो आधार बेस कुछ भी हो सकता है। तो वही चीज़ें हैं कि इस इंसान के दिल में, मन में, अकेलेपन में ना ये घुटन ज़्यादा हो रही है, चल रही है कि आपने इन्हें क्यों धोखा दिया, आपने इनके बैक के पीछे खंजर क्यों घोंपे, या फिर इन्हें ऐसी उम्मीद नहीं थी, या आपने इन्हें क्यों नहीं समझा, इनके इमोशंस को, इनके प्यार को आपने क्यों नहीं समझा। तो वो सभी चीज़ें सोच सोच कर ये पर्सन व्यूअर्स अपना खून जला रहे हैं। ये सब चीज़ें सोच सोच कर अपने आप को अकेला मानते जा रहे हैं, अकेलेपन की तरफ अपने आप को पहुंचाते जा रहे हैं। तो वो मुझे इनकी एनर्जी या स्थिति व्यूअर्स यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि आपको ना एक नेगेटिव वे में बोल रहे हैं, वो चीज़ें जो होनी थी वो तो हो चुकी। अब तो ये पर्सन इस चीज़ को एक दर्द के तौर पर, एक तकलीफ़ के तौर पर यहाँ पर फील कर रहे हैं, वो चीज़ें हैं। गाइड कीजिए और बताइए इस पॉलिटिक्स खेलने वाले लोगों को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सोच इस अकेलेपन में क्या बन रही है। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए 6 ऑफ सोर्ड्स। तो देखो, ऐसा नहीं है कि उन पॉलिटिक्स खेलने वाले लोगों के साथ भी ये पर्सन सुकून से बैठे हैं या सुकून में हैं, खुश हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि उन लोगों से इतने फेडअप हो गए हैं, उनकी जैसे कहते हैं ना कि हर वक्त कंप्लेन करना भी सही नहीं रहता, हर वक्त किसी की बुराई करना भी, किसी में नुक्स निकालना भी सही नहीं रहता। तो अब आपके पर्सन उन सभी चीज़ों से इतने फेडअप हो गए हैं कि उस अकेलेपन में इनके दिल में, मन में वो थॉट डेवलप हो रहे हैं कि इन्हें शोर से सुकून की तरफ, शांति की तरफ मूव करना है। अब ये कैसे करें, क्या करें, वो सभी चीज़ें ऑब्वियसली एक प्लानिंग के मोड पर यहाँ पर पहुँच जाती हैं, लेकिन थॉट अब इनके दिल में यही यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं कि इन्हें यहाँ से मूव करना है। अगर ये सुकून में रहना चाहते हैं, शांति से अपनी ज़िंदगी को स्पेंड करना चाहते हैं, तो ये डिसीज़न इन्हें लेना पड़ेगा। तो ये उन पॉलिटिक्स खेलने वाले लोगों के लिए थॉट्स इनके दिल में यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं। किस तरह के इमोशंस व्यूअर्स के पर्सन अब कंट्रोल कर रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए 10 ऑफ वैंड्स। जो एक बोझ है ना सीने पर, एक कलेजे पर एक गिल्ट भी है, अफसोस भी है, जो चीज़ें हो रही हैं उस चीज़ का दर्द भी है, या सब चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं जिम्मेदार
ये खुद को भी मान रहे हैं, वो बोझ ये पर्सन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि देखो वही चीज़ें कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है व्यूअर्स, कि कुछ चीज़ें आपकी तरफ से गलत हुई तो कुछ चीज़ें इन्होंने भी गलत करी। उन चीज़ों को बजाय बैठकर सॉल्व करने के या उन चीज़ों पर यकीन करने वाले तो ये पर्सन बने, कान के कच्चे तो ये बने। तो ये जो भी बोझ है ना, ये जो भी बर्डन है, वो इस इंसान को अपने कंधों पर जब लदता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये उस इमोशंस को उस अकेलेपन में काबू करने की, कंट्रोल करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं और कर भी रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए इस वक्त में व्यूअर्स के पर्सन के दिमाग में कौन सी बात ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, खिचड़ी पका रही है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 10 ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं देखो अक्टूबर मंथ लगातार यहाँ पे आपसे कनेक्ट करता हुआ दिख रहा है। पॉसिबिलिटीज़ कुछ व्यूअर्स के केस में ये भी बन रही है कि कमिंग अक्टूबर मंथ में आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हो जो अभी भ्रम में है। जैसे इस इंसान को बहुत सारी चीज़ों को लेकर भ्रम है ना, वो यहाँ पर भ्रम इनका क्लियर भी हो, उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर व्यूअर्स बताई जा रही है। तो यहाँ पर ना इस इंसान के दिमाग में ये खिचड़ी पक रही है कि देखो कुछ भी हो, आप में इन्हें अपना घर दिखता है, परिवार दिखता है, आपसे ये पूरे होते हैं, आपके बिना अधूरापन इनकी ज़िंदगी में है। तो ये सब चीज़ें, उन चीज़ों पर यकीन करके ये इतना कुछ खो रहे हैं, इस कॉस्ट पर इन्हें ये मिल रहा है। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिमाग में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट करा रही हैं। जैसे कि एक इंसान को लगता है ना कि क्या खोकर क्या पा रहे हूँ, क्या पाया मैंने, तो वो सभी चीज़ें इनके दिमाग में इस वक्त में बहुत ज़्यादा चल रही हैं। इस कॉस्ट पर ये स्ट्रेस, ये बर्डन, ये सब चीज़ें इन्होंने पाई या ये भ्रम इन्होंने पाया है। एडवेंचर को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए अब इस विषय में इस इंसान का परसेप्शन, सोच, अकेलेपन में क्या बन रहा है, क्या बनता है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। स्पिरिट्स गाइड, देखो एडवेंचर एज एन एक्शंस लेने के विषय में तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। अकेलेपन में एक फ़ैसला लेने के विषय में, एक ऑफ़र लेकर जाने के विषय में इस इंसान के थ्रू काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ओवरथिंक करी जा रही है। यानी कि जो एडवेंचर इन्होंने उस वक्त पे नहीं लिया, नहीं करा, वो हिम्मत इन्होंने जो उस वक्त पे नहीं उठाई, वो हिम्मत उठाने का दिल व्यूअर्स इस पर्सन का यहाँ पर बहुत ज़्यादा उस अकेलेपन में करता है। एज एन कब तक यूँ घुट घुट कर जिएंगे, कब तक यूँ ओवर थिंकिंग में जिएंगे, कब तक यूँ अपने आप को अंधेरे में रखेंगे या अंधेरे में सोचते रहेंगे। ये सभी चीज़ों को लेकर एक एडवेंचर लेने की इच्छा के विषय में, यानी कि एक फ़ैसला लेने के विषय में इस इंसान के थ्रू यहाँ पर उस अकेलेपन में काफ़ी ज़्यादा सोचा जा रहा है। ब्रेक थ्रू को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के हिसाब से, इनकी कैलकुलेशन के हिसाब से उस अकेलेपन में जस्टिस किसका नाम है। जस्टिस में एक पर्सन किस चीज़ को लेकर आ रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। एस ऑफ वैंड्स, देखिए जस्टिस में ये पर्सन लेकर आ रहे हैं वो उम्मीदें जो कहीं ना कहीं वक्त के साथ साथ इनकी टूटती जा रही हैं, छूटती जा रही हैं, या फिर ये कहिएगा वो स्टार जो इस इंसान के लिए आप हो, जो इन्हें ना वक्त के साथ साथ अपने आप से दूर, बहुत दूर यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। इस इंसान की नज़रों में, इस इंसान की कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं जस्टिस है। अपनी इस उम्मीद को पूरा करना, अपनी इस चाहत को जिसके लिए ये आज भी कुछ भी हो पैशनेट है, उसे पूरा करना, वो इनके दिल में काफ़ी ज़्यादा है, या उस इनके लिए ना वो कहीं ना कहीं जस्टिस का नाम है। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन किस तरह का बदलाव अब अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, जिसके विषय में ये अकेलेपन में बैठकर सोचते हैं। गाइड कीजिए, बताइए। 4 ऑफ वैंड्स, ये पर्सन चाहते हैं जो भी आप दोनों के दरमियान रिश्ता है ना, इधर आप मैरिड हो या मैरिज करना चाह रहे थे, ये कहीं ना कहीं उसमें जो चेंजेस आए हैं उन्हें फिर से सही करना, यानी कि इक्वालिटी लेकर आना, या फिर ये कहिएगा वो सेलिब्रेशंस, वो खुशियाँ, वो ब्राइटनेस, या ये जो भी आप दोनों के बीच का रिश्ता है ना उसको जीतना, उसमें जीत लेकर आना। तो उस तरह का बदलाव ये पर्सन चाहते हैं, जिसे ये पर्सन अकेले में बैठकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए आखिर ऐसी कौन सी चीज़, कौन सी बात है जो व्यूअर्स के पर्सन के पैरों में यहाँ पर जंजीरें बांधे हुए हैं। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। स्पिरिट्स गाइड,
क्वीन ऑफ हैंड्स, कोई महिला मुझे आप दोनों के केस में यहाँ पर प्रॉब्लम्स बनती हुई दिख रही है, जो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जैसे आपकी तरफ ऑफर लेकर आने का फैसला, वो एडवेंचर करने के विषय में सोच रहे हैं ना, तो वो महिला यहाँ पर आपके पर्सन के पैरों की जंजीरें बनी हुई है। काफ़ी ज़्यादा ये महिला मुझे ईगोइस्टिक, कॉन्फिडेंट या आपके पर्सन की ज़िंदगी की लीड ये अपने हाथों में लेती हुई दिख रही हैं, जो कहीं ना कहीं सामने से तो आपके पर्सन को यही रिप्रेजेंट करती हैं कि वो आपके पार्टनर की ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आ रही हैं या इन्हें इक्वल दर्जा दे रही हैं, लेकिन एक्चुअली में वही यहाँ पर आपके पर्सन के पैरों की जंजीरें बनी हुई हैं, या उन्होंने ही कहीं ना कहीं आपके पर्सन के पैरों में यहाँ पर जंजीरें बांध रखी हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पर हैं व्यूअर्स, ठीक है, जो इनको ऐसा फील होता है कि ये निकले तो कैसे निकले, फैसला ले तो कैसे ले। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के लिए अब सपना क्या है, किस तरह का सपना व्यूअर्स के पर्सन अब पूरा करना चाहते हैं, देख रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड कीजिए। टेम्परेंस, चांसेस बन रहे हैं आप दोनों के बीच में ना समझौते की स्थिति बन सकती थी, समझौता होते होते रह गया, या फिर कहीं ना कहीं समझौते की ना होने की वजह से ही प्रॉब्लम आप दोनों के रिश्ते में, कनेक्शन में आई, क्योंकि उस वक्त पे इस इंसान को ट्रस्ट के नाम पर आपको लेकर बहुत ज़्यादा भ्रमित कर दिया था। तो अब इनका सपना ना उस अकेलेपन में यही है जो इन्हें काफ़ी ज़्यादा पिंच करता है, याद आता है कि वो समझौता आज में भी हो जाए ना अगर, तो कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी में जो बैलेंस मिसिंग है, जो बैलेंस नहीं मिल पा रहा, वो बैलेंस आ जाएगा। तो इनके लिए सपना है कहीं ना कहीं लाइफ में बैलेंस आना, हील होना, ठीक है। जो प्रॉब्लम्स है ना, जैसे ये इमोशंस इन्हें अलग करने पड़ रहे हैं, अपने आप के दिमाग इन्हें अलग करना पड़ रहा है, वो इक्वल हो जाना, तो वो इनका यहाँ पर सपना है व्यूअर्स, या उसको ये पर्सन अपना एक सपना मान रहे हैं। तो ये चीज़ें तो हमें पता चली गई कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में अपने सपनों को जीना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, जिसके विषय में ये अकेलेपन में सोच रहे हैं। इंतज़ार इस इंसान को है आपका, यहाँ पर ये देखते हैं ऐसा इन्हें क्यों लग रहा है कि आप इन्हें समझोगे नहीं, ये सिचुएशन को आप समझा नहीं पाएंगे। गाइड कीजिए और बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है, कौन सी बात है जिस चीज़ को लेकर व्यूअर्स के पर्सन को, व्यूअर्स को लेकर फील हो रहा है कि व्यूअर्स उन्हें समझ नहीं पाएंगे। डिवाइन प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ऐसे चांसेस बन रहे हैं कि इन्होंने ना इस रिश्ते को समझने में, आपको समझने में, आप पर भरोसा करने में काफ़ी वक्त लगा दिया, इस कनेक्शन को समझने में इन्होंने बहुत वक्त ले लिया, यानी कि बहुत स्लो इनकी एनर्जी थी, बहुत डिटेल में ये पर्सन गए, बहुत कैलकुलेशन इन्हें करनी पड़ी, और रिश्ते में, प्यार में वो भरोसा होना चाहिए जो इतना वक्त ना ले। तो इस इंसान के दिल में ये चीज़ें एक घबराहट के तौर पर उस अकेलेपन में काफ़ी ज़्यादा चलती हैं कि कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत वक्त तो यहाँ पर ले लिया आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन अब किस वे में ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। देखो अपनी लाइफ में ये पर्सन सेलिब्रेशंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्पेशली अपनी लव लाइफ में, अपने सोलमेट, अपने ट्विन फ्लेम को ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिस पे लॉ एंड एंजल्स की ब्लेसिंग्स भी है, जिस पे कहीं ना कहीं बैलेंस भी है, जिसमें एक दूसरे की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी है। तो ये पर्सन उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उसके नीचे भी देखिए द लवर्स की एनर्जी है, जो अगेन इस चीज़ को बता रहा है कि इस रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी है, जिस रिश्ते से ये दूर चले आए उस रिश्ते को ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उस रिश्ते में एक नई शुरुआत, एक रिस्क को ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अकेलेपन में व्यूअर्स इस इंसान को आप पर भरोसा भी होता है अपनी फीलिंग्स के चलते, और कहीं ना कहीं ये पर्सन भरोसा कर भी नहीं पा रहे हैं, दोनों ही चीज़ों में ये पर्सन ना डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। और ये चीज़ें ना इन्हें समझ में आ रही है कि जब तक ये यहाँ रहेंगे, इन लोगों में रहेंगे, पॉलिटिक्स खेलने वाले लोगों में रहेंगे, तब तक ये सही निर्णय ले भी नहीं पाएंगे, तब तक ये सही डायरेक्शन पकड़ भी नहीं पाएंगे। ट्रस्ट, हालांकि यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर समझ आ गई है, गलत क्या है सही क्या है, ये चीज़ें इन्हें समझ में आ गई हैं, लेकिन उन गलत और सही चीज़ों को ये पर्सन ना व्यूअर्स
लेकर नहीं आ पा रहे हैं। एज एन एक होता है ना, एक प्रूफ के साथ, एक एविडेंस के साथ, या फिर पूरा मजबूत बनकर ये उन चीज़ों को लेकर नहीं आ पा रहे हैं। वो चीज़ें इनके दिल में, मन में एक गिल्ट के तौर पर, एक अफसोस के तौर पर यहाँ पर उस अकेलेपन में चल रही है व्यूअर्स। देख रही हूँ इन सभी चीज़ों को लेकर व्यूअर्स, अब आपके पर्सन आपसे क्या कहने की इच्छाएं रख रहे हैं, गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन। व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं, कहने की क्या इच्छा है व्यूअर्स के पर्सन की व्यूअर्स से। मेमोरी, तो ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि जो यादें इन्हें आज भी आपकी आती हैं, जो यादें आप दोनों की एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं ना, वो यादें कहीं ना कहीं आज भी इन्हें आपकी तरफ बढ़ने के लिए बोलती हैं, आप पर भरोसा करने के लिए बोलती हैं, और यहाँ पर आपके साथ के रिश्ते में समझौता करने के लिए भी बोलती हैं। वो यादें ही तो हैं जिसके बेस पर कहीं ना कहीं ये पर्सन सच क्या है, झूठ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, रियलिटी क्या है, भ्रम क्या है, उस चीज़ में फ़र्क कर पाते हैं। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं। आपको खोकर बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ जान लिया, बहुत कुछ इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ना एक्सपीरियंस कर लिया है। ये पर्सन अब आपसे ये कहने की इच्छा रख रहे हैं। शेड्यूल, कहना चाह रहे हैं कि वो वक्त, हालांकि जिसको लेकर इन्हें पता है कि आप इन्हें अब समझना नहीं चाहोगे, हालांकि इन्होंने वो वक्त खो दिया, लेकिन अब जो इनके पास ये वक्त है ना, ये उसे नहीं खोएंगे, उसे नहीं खोना चाहते हैं। आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं। गुड न्यूज़, ये पर्सन इवन ये कहना चाह रहे हैं, ये अपनी ज़िंदगी में इंतज़ार कर रहे हैं उस अच्छी खबर की, जो खबर अल्टीमेटली इनकी ज़िंदगी में आपके नाम का इन्हें तोहफ़ा देती है, आपके साथ के रिश्ते में इन्हें रीयूनाइट कराती है, वो सेलिब्रेशंस, वो खुशियाँ इन्हें फिर से देती है, जो इनकी ज़िंदगी में अब आज की तारीख में मिसिंग है। इंट्रोवर्ट, कहना चाह रहे हैं, हालांकि हाँ, इन्होंने बहुत सारे सीक्रेट्स आपसे रखे, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने आपसे छुपाई। अगर ये उस वक्त पे चीज़ों को क्लियर करते तो इतने वक्त से आप दोनों एक दूसरे से दूर या अलग नहीं होते। ये मैसेज इनका आपके लिए है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स से क्या कहना चाह रहे हैं। कहना चाह रहे हैं कि उस वक्त पे थोड़ा इन्हें अपने आप पर घमंड भी हो गया था, मतलब एक ईगो भी इनके सर पर इस लेवल पर चढ़ गया था, जिसके चलते ना ये उस वक्त पे आपको समझना भी नहीं चाह रहे थे या आप पर भरोसा भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर ना व्यूअर्स, इतनी कॉन्फ्लिक्ट के बाद, चीज़ों को अपने हाथों से रेत की तरह फिसलते देखने के बाद, ये पर्सन इस चीज़ को समझ गए हैं कि कौन सही है, कौन गलत है। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखो, अकेलेपन में ही एक्चुअली में ये वो पर्सन है जिससे आपने मोहब्बत करी, जिसके साथ आपके रिश्ते थे, और जब ये पर्सन लोगों में होते हैं तो ये वो पर्सन बन जाते हैं जिसने आप पर भरोसा नहीं करा, आपको अपने आप से दूर करा, या फिर इन्होंने आपकी बातों पर यकीन करना नहीं चाहा, आपके यकीन को तोड़ा, तो ये वो बन जाते हैं। तो इनके साथ ये चीज़ें हो रही हैं कि थोड़ा सा देखो, ये पर्सन हैं तो कच्चे कानों के, तुरंत से दूसरों की बातों में आ जाते हैं और उस बात में आकर ही तुरंत से फैसला ले लेते हैं। अब और अकेलेपन में वही स्लो इंसान हो जाते हैं। तो ये मुझे इनकी एनर्जी या इनकी सोच यहाँ पर बनती हुई दिख रही है, ठीक है व्यूअर्स। तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हैं एंड आई होप, आई विश आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को, इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए व्यूअर्स आप अपने आप को। लेकिन स्टिल आपने अभी तक ना लाइक करा, ना क्लेम करा, ना ग्रेटिट्यूड दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा व्यूअर्स, तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेनी है तो नंबर आपको दे दिया गया है, उसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।